हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, इतिहास की क्विक रिवीजन में आज पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी और सभी पीसीएस के एग्जाम और लेखपाल, बीईओ और अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए कि कौन सी जो कांग्रेस की अधिवेशन थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का ये प्रस्ताव रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो सबसे पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो देखिए ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से ये संबंधित है, और जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ये सावरकर बंधु के द्वारा स्थापित की गई थी और 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए हेनरी विवियन डोरोजियो ने ये इसकी स्थापना की थी, एकेडमिक एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी। तो ये सरोजिनी नायडू जी थी और सेकंड गोलमेज। तो जितने भी गोलमेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो देखिए नमक का जो कानून तोड़ने का जो आंदोलन हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनकी जो उस समय अंग्रेजों की जो आज्ञा है उसको जो है न मानने की एक तरह से ये प्रक्रिया थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय श्रमजीवी अखबार किसने शुरू की थी। तो ये शशि प्रताप बनर्जी ने भारत श्रमजीवी अखबार की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था। तो देखिए मीर जफर को ये बैठाया गया था, और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से ईयर में हुई थी, मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने, ये मराठी भाषा में लिखा है इन्होंने, स्वराज हा माझा जन्मसिद्धी अधिकार आहे आणि तोमी मिलाविनाच, ये एक तरह से मराठी भाषा में लिखा गया। और इन्होंने ये इसकी घोषणा कहाँ पे, किस स्थान पे की थी। तो इन्होंने कोर्ट में ये बताया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, पहली बार उन्होंने कोर्ट में बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई। तो ये गुरु अंगद जी के द्वारा शुरू की गई थी। और देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का हमारी जो देश के जो स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और इसकी शुरुआत हुई थी सिंगापुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र से संबंधित है, यानी कि ये कौन सा षड्यंत्र में शामिल थे। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र में ये शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो कहाँ स्थित है वर्तमान में। तो देखिए ये बीजिंग में स्थित है, और बीजिंग क्या है, चाइना की कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो देखिए तेभागा एक तरह से एक जो है कृषकों यानी कि जो वहाँ के किसानों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था। इनके तेभागा यानी कि 3/1/3 होता था। ठीक है, यानी कि फसल का एक जो है 1/3 भाग जो है किसानों को मिलता था, और ये वर्तमान में अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो इनके डू एंड डाई का संबंध किस आंदोलन से। तो देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन के क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1942 में, और ये इसमें गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत का कारण क्या था। तो देखिए उसमें बहुत सारे नस्ली भेदभाव होते थे, जिसके कारण जो रॉयल इंडियन नेवी में बगावत की गई थी, और वो जो है एक तरह से एक आंदोलन का रूप ले लिया था। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।